औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीर अहमद शेख आपकी खिदमत में हाजिर है एन एक्सप्रेस टीवी के साथ। आज मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। रमज़ान की आमद है और अल्हम्दुलिल्लाह एक रोज़ बाद पहला रोज़ा यकुम रमज़ान मुबारक पाकिस्तान में होगा। सऊदी अरब में आज रोज़ा शुरू हो चुका है। मैं इस रोज़े की मुनासबत से कुछ ऐसी गुज़ारिशात करना चाहता हूँ कि जिससे रमज़ानुल मुबारक के महीने में जो मौजूदा सूरत हाल है कोरोना की वजह से और अवाम इस कदर तकलीफ़ से दो चार है कि जिसको बयान करना इंतहाई मुश्किल है। हम ये देखते हैं कि हमारे हुक्मरान हमारी अवाम के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, कुल पाकिस्तानी अवाम के लिए संजीदा नहीं है। ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इसलिए कि मुझे नज़र आ रहा है और आप भी जानते हैं कि हम सूबों और वफाक की लड़ाई में लगे हुए हैं। सूबा कुछ कहता है और वफाक कुछ कहता है। सिंध के डॉक्टर्स ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उस कॉन्फ्रेंस की अगेंस्ट वफाकी हुकूमत के एक साहब आते हैं, शहबाज गिल साहब, और वो कहते हैं कि इन डॉक्टरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज खुद नहीं की बल्कि ये कराई गई है। सिंध गवर्नमेंट ने इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर मजबूर किया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि ये वबा इंतहाई संगीन नौइयत इख्तियार कर जाएगी और लोग इससे मुतासिर होंगे और मरना शुरू हो जाएंगे। तो उस गिल का कहना यह था कि हुकूमत सिंध ये चाहती है कि लोग यहां पर मरें। यार, किस कदर बेअक्ली की बात है, किस कदर अफसोसनाक बात है कि कोई भी हुकूमत, चाहे वो सिंध हो चाहे वफाक हो, ये नहीं चाहता कि ये कौम मरे। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है। फिर उसके अलावा दीगर वज़रा इकराम आते हैं, वो उन पे कीड़े निकालते हैं कि ये गलत कर रहे हैं। यहां से फिर आवाजें आती हैं कि वो गलत कर रहे हैं। ये कौम की बेहतरी के लिए इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे, ये एक पेज पर जमा क्यों नहीं हो रहे। बल्कि वो आज मैंने एक प्रोग्राम में देखा, जहाजेब साहब के प्रोग्राम में, कि पिंडी से एक डॉक्टर लाकर बिठाया गया। वो कराची के डॉक्टरों की मुखालफत करते हुए कहता है कि ये जो रेशो बयान करते हैं ये मुनासिब नहीं है। पिंडी में इस तरह हो रहा है। हो अकल के अंधो, तुम पिंडी जैसे छोटे से शहर को इस कराची जैसे मेगा सिटी से मिला रहे हो। अकल के अंधे हो। ये एक ऐसा मेगा सिटी है कि यहां पर 2.5 करोड़ से ज्यादा अफराद मौजूद हैं और यहां पर जो माइग्रेशन है उसको आपको अंदाजा ही नहीं है कि दुनिया भर के लोग यहां पर जो ना वो आते हैं और किन किन जगहों पर आबाद हैं। और ये डॉक्टरों का क्या है, ये क्यों ऐसा गलत काम कहेंगे कि लोगों के अंदर खौफ पैदा हो। फिर उसके बाद वजीर सेहत पंजाब आई, उन्होंने इस बात का एतराफ किया, इसकी संगीनी का भी एतराफ किया कि हाँ ये मामला संगीन है। और फिर उसके और मजीद हमें जो ना वो आगे बढ़कर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोहतरम इमरान खान साहब, उन्होंने भी इस बात का इरादा किया कि आने वाले महीने में, मई में, हमें अंदेशा है कि ये हालात बहुत संगीनी ना इख्तियार कर जाएं और डॉक्टर साहिबान का तकरीबन 95% इत्तफाक है, 5% कुछ सियासत कर रहे हैं। सियासत क्या, बल्कि मैं कहता हूं कि मुनाफकत कर रहे हैं।
इस वक्त सियासत की जरूरत नहीं है, ना मुनाफकत की जरूरत है। इस वक्त कौम के लिए आपको मुत्तहिद होने की जरूरत है। एक पेज पर जमा हो जाएं ताकि कोई हल निकल सके। एक दूसरे के कामों में कीड़े न निकालें। आप भी सही काम कर रहे होंगे, मैं नियतों पर किसी की शक नहीं करता, लेकिन कुछ बीच के लोग ऐसे जरूर मौजूद हैं जो आपके अंदर खला पैदा करना चाहते हैं। मैं मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब से भी दरखास्त करता हूं कि वो इस बात का सख्ती से नोटिस लें कि जिसकी वजह से ये गैप आ रहा है, जिसकी वजह से अवामी मसाइल को सोचने के और बैठने के दरमियान में खला पैदा किया जा रहा है। और आपसे भी दरखास्त है, खुदारा अल्लाह के वास्ते अपनी ईगो से निकलकर आप हिज़्ब इख्तिलाफ को भी कॉल करें। अल्लाह आपके साथ बहुत बेहतरी का मामला फरमाएगा। हमें इस वक्त अपनी अना से नीचे आना होगा, चाहे वो कोई शख्स भी हो। अना और ईगो ये सिर्फ रब्बे जुल जलाल का, उसी का शेवा है। सरवरी जेबा फकत उस जात बेहंता को है, हुक्मरां है एक वही, बाकी बुताने हाजरी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, अल किब्रु रिदाई, जिसका मफहूम है कि तकब्बुर अल्लाह पाक की चादर है। और अल्लाह जल्लहू फरमाते हैं कि जब कोई तकब्बुर कर रहा होता है तो गोया कि वो मेरे कंधों से मेरी चादर को खींच रहा होता है। तो कोई भी हो, बड़े बड़े मुतकब्बिरों का हशर हमने देखा है। हम माजी बईद की बात छोड़ें, शायद उसका किसी को एतबार आए या ना आए, फिरौन और हामान और शद्दाद और ये इस किस्म के जो ना, हम माजी करीब में चले जाएं, शहनशाह ईरान को देख लें, सद्दाम को देख लें, कर्नल कज़ाफी को देख लें, सैफुल इस्लाम उसके बेटे को देख लें। ये कोई मामूली आदमी था कि जब अल्लाह पाक किसी को गिराता है और उसको रगड़ा देता है तो फिर उसके पास वो सिर्फ गिड़गिड़ाते ही रहता है, कोई हल उसके पास नहीं होता। आज पूरी दुनिया इस पेज पर जमा है कि आज अगर हमें कोई हस्ती निकाल सकती है तो वो अल्लाह की है। आपने देखा कि वो लोग जो अल्लाह को नहीं मानते थे वो अल्लाह के कलाम सुनने पर मजबूर है। जो लोग चेहरा छुपाने को बुरा समझते थे, आज वो कह रहे हैं कि चेहरे को छुपाओ। कल चेहरा छुपाने वालों पर कानून बनते थे, उन पर फाइन होते थे, लेकिन आज वो खुद कह रहे हैं कि हमें अगर मास्क नहीं मिलता तो हम हिजाब ले लें। तो ये किस तरफ इशारा है? पूरी दुनिया मुत्तफिक है, अगर नहीं है तो लाओ अल्लाह के खिलाफ किसी ऐसे वली को, अपने खुदा को, जिसको आप समझते हो कि ये हमें इस वबा से निजात देगा, यह अल्लाह के मुकाबले में हमें आजादी दिला सकेगा। कोई नहीं मिलेगा आपको सिवाय अल्लाह के। अल्लाह ही वाहिद है, वो वहदहू ला शरीक है, वो अहद है, वो समद है, कहलवाया जा रहा है हमें। और हम रात दिन कहते हैं कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वो वाहिद है, वो अकेला है, वो एक ही है, दूसरा उसका कोई नहीं है, कोई सानी नहीं है, ना वो किससे पैदा हुआ ना उससे कोई पैदा हुआ। तो मेरे भाइयों, मेरे हुक्मरानों, मेरी आपसे दरखास्त है कि हमें उस गेम से निकलना होगा। इस कौम से अगर हम मुखलिस हैं तो इस वक्त कौम भूखों मर रही है। जो भी कुछ फैसला करना है, लॉकडाउन करें या स्मार्ट लॉकडाउन करें, ये सब बैठकर एक पेज पर जमा हो जाएं। और डॉक्टर हजरात भी दरबारी सरकारी डॉक्टर्स न बने। जैसा कि मैं आज सुन रहा था, एक डॉक्टर साहब बहुत ही जो है ना, वो इस कदर मुझे लगा कि दिल से बात कर रहे हैं। उलमा इकराम से उन्होंने कहा कि हम आपको ये फैसला देते हैं कि अगर कल क़यामत में अगर कोई बास पुरुष होगी तो हम उसके जवाबदेह होंगे कि अल्लाह, हमने मना किया था कि आप इस तरीके से जमा ना हो, इस तरीके से इबादत में जमा ना हो कि जिससे बीमारी फैले, तरावी हो या नमाज हो। तो क़यामत के दिन अल्लाह से मैं कहूंगा कि अल्लाह पाक, मैंने कहा था अगर मुझे मुजरिम हूं तो मुझे माफ कर दे,
और अगर मैं सही हूं तो मुझे उसका अज्र अता फरमा। और ये कोई मामूली डॉक्टर नहीं है। तो इसी तरीके से सब पूरी दयानतदारी के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ हमें आगाह फरमा रहे हैं हमारी भलाई के लिए। तो इसी तरीके से मेरी दरख्वास्त है हुक्मरानों से भी कि वो बैठकर सोचें, अगर लॉकडाउन सख्त करना है तो उनसे इल्तिजा है तो पहले उनके लॉकडाउन में उनको कैद करने से उनको जो मसाइब और जो मुश्किलात पैदा होंगी उसका हल जरूर तलाश करें आप। फिर उसके बाद मुकम्मल उनको बंद कर दें, लेकिन ऐसे बंद न करें। ये कोई जानवर नहीं है, ये इंसान। एक इंसान को आप भूखा मार दें, उसको तकलीफ पहुंचाएं, तो ये कोई इंसानियत नहीं है। हुक्मरानों पर लाजिम है, चाहे वो सूबाई हुक्मरान हो, ख्वाह वो वफाक के हुक्मरान हो। हमें नजर नहीं आता, हम इस्लामी रियासत की बात करते हैं, हम मदीने की रियासत की बात करते हैं, और उन मौलवियों को भी नजर नहीं आता जो दरबारी मौलवी हैं। 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की है हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, जिनका कहना था, आप खुद मिसालें देते हैं, दजला के किनारे पे कुत्ता भी अगर मर जाता है तो उसका भी मैं जवाब दूं। निकलते हैं रातों को कि मेरी रियासत में कोई भूखा तो नहीं सो रहा। यहूदी भीख मांगता हुआ नजर आता है तो वक्त के गवर्नर को तलब करके बोलते हैं कि जब ये जवान था तो हम इससे जिजिया लेते थे, आज ये बूढ़ा हो गया तो क्या ये हमारी रियासत में भीख मांगेगा? इसका वजीफा मुकर्रर करो। ये होती है मदीने की रियासत। बातें करने से नहीं बनती, कामयाबी काम से होगी, ना कि हुस्न कलाम से। बस यही मेरी इस्तदा है आपसे, खुदा के वास्ते एक पेज पर जमा हो जाएं। ये पाकिस्तानी कौम सब एक हैं, सब भाई भाई हैं। इनकी फिक्र करना ये सब हुक्मरानों का काम है। जितने सूबे हैं और वफाक है, इन सब को एक पेज पर जब तक नहीं आएंगे कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इनका एक पेज पर आना, अपनी अनाओं से नीचे उतर कर आना, एक जगह बैठना, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के वास्ते, सिर्फ अल्लाह के वास्ते, किसी के वास्ते नहीं। इसका अजर और इसकी जजा आपको सिर्फ अल्लाह ही देगा। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये समझ लो कि अल्लाह की पकड़ बड़ी शदीद है। इन्ना बत्सा रब्बिका शदीद, बड़ी शदीद है पकड़। बड़े बड़ों को उसने जो हशर किया है, 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। क्या आप नहीं जानते? उस तरफ सोचें कि आपको मरना भी है, और किस वक्त मरना है वो आप जानते भी नहीं। किस जमीन पर मौत आएगी आपको पता भी नहीं, आप नहीं जानते। कितनी भी उम्र हो जाए आपकी, बिलाखिर आपने मरना है। 100 साल के बाद तो वैसे ही इंसान फिर जब 90 साल 100 साल में पहुंचता है, जिन तकालीफ से जब उसके उर्जे पुर्जे हिल जाते हैं, तो वो दुआ करता है कि अल्लाह पाक मुझे उठा ले। उसके जो लवायकीन हैं, जो उसके अपने फैमिली मेंबर्स हैं, अपनी औलादें भी दुआ करती हैं कि अल्लाह इसको उधर कर दे। तो मेरे भाइयों, बड़ी दर्दमंदाना अपील है आपसे, खुदा के वास्ते, अल्लाह के लिए इस पर गौर करें। एक पेज पर आ जाएं। अल्लाह आपका, मेरा, हम सब का हामी नासिर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।